नाजरीन, ये फ़्लाईओवर है शुजाबाद से मुल्तान को लिंक करता है और मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने ये फ़्लाईओवर जलालपुर पीरवाला के बासियों और शुजाबाद के बासियों को लिए जो है वो मुल्तान को जोड़ने के लिए बनाया था। मगर देखने में ये आ रहा है कि पंजाब हाईवे अथॉरिटी का बोर्ड तो लगा हुआ है और आगे लिखा भी हुआ है कि काम हो रहा है, मगर आगे काम जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि इस वक्त यहाँ पर पाइप वेल्ड कर दिए गए हैं। जो कंक्रीट के ब्लॉक्स थे उन्हें सीमेंट से पक्का करके यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि ये यहाँ से गुज़र ही नहीं सकता। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि इस काम को रोक दिया गया। जब मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे तब मोहसिन स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही थी कि काम जो वो बड़ी स्पीडली हो रहे थे। मगर जब से हुकूमत तब्दील हुई और मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत आई तो आते ही इसके फ़ंड जो हैं वो किधर गए नहीं पता। जाएंगे अवाम के पास कि ये फ़्लाईओवर किस वजह से ताख़ीर का शिकार हो रहा है, क्यों नहीं बन सका है, क्या वजूहात हैं। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये फ़्लाईओवर मोहसिन नकवी साहब ने बनाया था कि आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, जलालपुर पीरवाला के रिहायशी हैं, शुजाबाद के रिहायशी हैं, वो जल्दी जो है वो पहुँच जाएँ मुल्तान, क्योंकि दरमियान में फाटक पड़ता था। जी, कितने अरसे से रोका हुआ? काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, तकरीबन 4-5 महीने से रुका हुआ है। 4-5 महीने से बिल्कुल ही काम रुका हुआ है। बिल्कुल काम रुका हुआ है। वजह क्या बनाई है? वजह ये बनाई है कि भाई जरंदा रेलवे वाले जरंदा वो पहले कुछ पैसे मांगते थे, आज डबल पैसे मांग रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये ट्रैफिक रुक दिया है, रेल रुकती है, इसको जरंदा कैसे जरे चलाऊँ, कैसे जरंदा ये पिलरों का हिसाब किताब है, वो ये पिलरों के हिसाब से बनेंगे फिर ये चालू हो जाएगी। यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट से अब इनकी ठन गई है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो है अब वो अड़ गया। पहले क्या मसला हो रहा था रेलवे डिपार्टमेंट को? पहले तो जरा पहले क्वेश्चन उन्होंने मंगाया है कि तकरीबन भी 10 करोड़ तो भैया से जरा क्रॉस कर देंगे। आज मांग रहे हैं, सुना है कि जरा 20-25 करोड़ से मांग रहे हैं कि भैया इतने पैसे मिले तो फिर जरा इसको जरा ना पास करवाएंगे। यानी कि मोहसिन नकवी के जाते ही उन्होंने पैसों की डिमांड भी ज़्यादा कर दी। ज़्यादा कर दी। तो आप ये नहीं समझते कि जितनी देर इसे और होगी ये करप्शन की नज़र और होता जाएगा, डिमांड जो है वो और बढ़ती जाएगी, हुकूमत के ऊपर और बोझ पड़ता जाएगा? हाँ, ज़रूर पड़ता जाएगा, ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि रिहायशी लोग थे और इसके साथ हमने देखा है कि यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई थी जो मस्मार कर दी गई हैं। इन लोगों का क्या हाल है? ये तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो जरा उसका यार कारोबार दुकान से कर रहे हैं, वो उनका कारोबार ख़त्म हो गया। ये कारोबार से वो मजदूरी अब तो मिलती नहीं। मजदूरी का बड़ा पे जरा परमल है जी को ये मजदूरी पहले जी महंगाई के दौर से जरा बिल्कुल मजदूर जरा तंग हो रहे हैं। मजदूरी करते थे वो छोड़ गए अब यहाँ। हाँ, छोड़ गए। देखिए जी, ये हालात बने कि इस प्रोजेक्ट को जहाँ पर रोका गया वहीं पर ही लोग बेरोज़गार कर दिए गए और लोगों के बेरोज़गार होने से उनका कारोबार जो है वो भी ठप होकर रह गया। घर चलाना अब लोगों का मुश्किल है। इतनी महंगाई के दौर में किस तरीके से लोग अपना ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। और इसके साथ साथ ही ये पूरे का पूरा रोड जो है वो मेटल बनाया हुआ है कि अभी के अभी बस रेडी है कि इस पर फौरी तौर पर ट्रैफिक जो है वो चालू कर दी जाए। मगर देखने में आ रहा है कि दो डिपार्टमेंट्स आपस में जिनकी ठन गई है, एक रेलवे डिपार्टमेंट और दूसरा पंजाब हाईवे, दोनों जो हैं उन्होंने आवाम को जलील कर दिया। क्या कहेंगे जी? कह रहे हो कि ये दुकानें देखें टूटे फूटे हैं, ये कारोबार रुका हुआ है। आप तस्वीर बना के हुकूमत को दिखाएं, इतने बेरोज़गार हो रहे हैं तो फिर भी काम आगे तो नहीं चल रहा। वो काम तो रुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। देखिए जी, काम रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ेगा। हुकूमत की जो दोबारा जब वो इसे दोबारा टेंडर इसके जारी करेगी तो उसमें और मज़ीद पैसों का इजाफा होगा जिससे हुकूमत पर बोझ आएगा। पहले ही हुकूमत और मईशत जो है वो पाकिस्तान की डाउनफॉल का शिकार है। मगर देखने में ये आ रहा है कि अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो अगर नहीं मानता और मज़ीद इसे ताख़ीर का शिकार करते हैं तो और ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। अभी रहिए हमारे साथ, आगे चलेंगे, आगे मज़ीद लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस फ़्लाईओवर के बारे में जो अभी तक बन नहीं सका?
ये फ्लाई ओवर के बारे में मैं बताता हूँ आपको जी। ये फ्लाई ओवर बनाया इन्होंने, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। इसके बाद हमारी सारी दुकानें तोड़ दी इन लोगों ने, हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। हम सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारा पुरसकून हाल नहीं है यहाँ के। तो मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने तोड़ा था, कोई इन्होंने आप लोगों से बातचीत की थी? बातचीत ज़बरदस्ती साहब ने आगे ज़बरदस्ती आगे तोड़ फोड़ कर दिया, हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया इन्होंने, इन लोगों ने। ये सारी दुकानें पुलिस साइड पे सारी टूटी हुई हैं, 1 रुपया तक मुझे नहीं दिया। ये बताएं कि आप लोगों से कोई इन्होंने ये बताया था कि हम आपको पैसे देंगे या आप आपसे जगह कुछ नहीं कहा इन्होंने, ज़बरदस्ती आगे तोड़ फोड़ कर दी थी। क्या ये मलकियत की जगह थी या मलकियत की जगह है हमारी, ये मलकियत की जगह। उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे देंगे, कुछ नहीं दिया तक तोड़ फोड़ कर दिया थी। हमें ऊपर से आर्डर है जी हम तोड़ेंगे, 1 दिन का टाइम भी नहीं दिया इन लोगों ने हमें। 1 दिन का भी 1 दिन का टाइम इस हिसाब नहीं दिया। इस हिसाब से उन्होंने पैसे दे दिए हैं ये इन्होंने फ्लाई ओवर वालों ने। 1 दिन में तोड़ फोड़ सारी तोड़ फोड़ करके ना चले गए ये लोग। हम 1 रुपया तक सामान भी नहीं उठाने दिया। सामान भी नहीं उठाने दिया? सामान भी नहीं उठाने तो फिर जो लोग यहाँ से बेरोजगार हुए वो किधर गए? सारे यहाँ हम खड़े हैं, सारे बेरोजगार हैं। हमें कोई इन्होंने मुतबाद जगह नहीं देना, पैसे दिए हैं। आप क्या कहेंगे? सर हम तो कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे 10 लाख रुपए मरला नहीं मिल रही, इन्होंने 1 लाख रुपए मरला लगाई है और वो भी नहीं दिए। यानी इसका रेट तो लगाया है ना? रेट 1 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए में मरला नहीं मिल रहा यहाँ पे। अच्छा, 10 भी नहीं मिलता? 10 भी नहीं मिल रहा। तो उसके बाद बावजूद आप लोगों को पैसे नहीं दिए? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। हम बेरोजगार हैं, सारे बैठे हैं, बेरोजगार हो के सड़कों पे बैठे हैं, फुटबारियों पे बैठे हैं। हम कहाँ जाएं? गरीब बंदे हैं, हमारा रोजगार ही वही था जो हमसे छिन गया। आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ? मोटरसाइकिलों की, मैकेनिक पे। मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। अब कहाँ बैठे हो आप? अब यहाँ पे बैठे हैं साथ, यहाँ पे शॉप लिया छोटी सी। तो वहाँ पे क्या किराया था? अपनी जगह थी? वो अपनी जगह थी। यहाँ किराया? यहाँ किराया कितना किराया? 5000 रुपये। 5000 रुपये। और वहाँ वो अपनी जगह पे बैठे हुए। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मामलात हैं जी आपके इस इलाके में? मामला ये है कि कारोबार ख़त्म हो गया है। बिल्डिंग मटीरियल की दुकान थी हमारी। अच्छा। दो दुकानें, दोनों ज़ाया हो गई, बच्चे वेले फिर रहे हैं। तो अब दुकान किराया भी नहीं मिलती यहाँ दुकान भी किराए पे नहीं मिलती। तो फिर ये एक चलो दुकान किराए पे नहीं मिलती, ये फ्लाईओवर क्यों रोका हुआ है? ये नहीं समझ आ रही कि फ्लाईओवर का काम चलो ये तो करते कम से कम के फ्लाईओवर तो चालू करते। हाँ, चालू कर देते हैं। फ्लाईओवर NOC नहीं मिल रही है वहाँ से, रेलवे वालों से। रेलवे वालों ने डंडा चढ़ा रखा है, अभी हमारे से पहले पूछ के फिर ये फ्लाईओवर बनाना। अब क्रॉसिंग ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे इन्होंने बना दिया, इस वजह से NOC नहीं मिल रहा उनको। 25 करोड़ रुपए की ऑफर कर दिया इन्होंने फ्लाईओवर वालों ने। 25 करोड़ NOC उन्होंने नहीं देंगे, ये नुकसान हो गया यहाँ, नुकसान होगा यहाँ। हाँ जी, NOC नहीं मिल रही, रेलवे वाले नहीं दे रहे NOC इनको। आप क्या कहेंगे जी? हमारी होंडा मोटरसाइकिल की होंडा सर्वे की दुकान थी, वो गिरा दी। अब 10 लाख रुपये मरला ज़मीन कोई नहीं देता। हमारा जो तखमीना लगा है वो 1 लाख रुपये मरला लगा है। हमें क्या मिला? वो भी 20% कमीशन काटेंगे उसमें से। ना अभी तक पैसे भी मिले, कुछ भी नहीं मिला। दर से बेदर रुल रहे हैं। हमारा वो ज़ाती दुकान थी, हम किराए पे बैठे हुए हैं। मेरी होंडा सर्विस की दुकान थी और डबल स्टोरी दुकान थी मेरी। डबल स्टोरी थी? डबल स्टोरी थी, वो गिरा दिए। पैसे भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला आज तक। देखिए जी, ये गलत बात की है कि अगर आप लोगों ने इनसे वादे किए हैं, ये बेचारे मज़दूर तबका है जो कि मज़दूरी करता है और मज़दूरी करते हुए अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का पेट पालते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती थी कि अगर जब आप लोगों ने इनसे वादे किए कि इन्हें पैसे देने, तो जो भी था वो इन्हें बिला तात्तुल पैसों की फराहमी जो है वो जारी की जाए, ताकि ये लोग अपने उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकें। अब बेचारों को 10 लाख रुपए मरला जगह नहीं मिल रही और आप लोगों ने जो तखमीना लगाया था वो भी नहीं दे रहे, तो ये बेचारे किधर जाएंगे? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त आप बताओ क्या कहोगे? ये फ्लाईओवर का मसला है। परसों भी यहाँ ट्राला कल्टी हुआ है, ये लोगों ने अपने तहत आप मट्टी डाली है और दूसरा कोई बंदा यहाँ नहीं सुन रहा। हमारी ट्राला कल्टी हुआ है, बचाव गए, कल्टस कार थी वो उसके नीचे दब गई है। तो ये बचत हो गई थी? बचत हो गई थी, आदमी बच गए थे, गाड़ी बिल्कुल प्रेस हो गई थी। तो ये मट्टी खुद डाल रहे हैं, कोई सुनाई हमारी नहीं कर रहा यहाँ। ये देखें जी, ये हालात हैं कि यहाँ पर अब खुद काम करने पड़ रहे हैं जो कि हुकूमत के काम बनते हैं, और ये फ्लाईओवर ना बनने की वजह से 1 वे रोड जो है वो 2 वे में कन्वर्ट हो गया। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं ट्रेन की पटरी के पास और यहाँ पर फाटक है आगे। इस फाटक की वजह से ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा था कि लोगों को स्पीडली जो है वो रसाई मिल सके। अब मैं आपको अगर ये दिखा सकूं कि ये यहाँ तक का जो फ्लाईओवर है वो बना हुआ है
और उसके बाद फ्लाईओवर का काम रुक चुका है। वो रुक इस वजह से चुका है कि यहाँ पर फ्लाईओवर के अंदर जो एक स्ट्रेट लाइन थी वो इन्होंने कैरी नहीं की गई और इंजीनियरिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आई कि एक ट्रेन की पटरी को आप किस तरीके से हटा सकेंगे। अब इस वक्त मामलात रेलवे डिपार्टमेंट और हाईवे में यही चल रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन आनी थी एक फ्लाईओवर की। अगर मैं अब आपको वहाँ दिखाऊं कि वहाँ तक का भी फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है और उस फ्लाईओवर को कंप्लीट होने में एक अच्छा खासा जो है इन दोनों फ्लाईओवरों को टाइम लगा। अब ये दरमियान का जो टोटा है, इस टोटे को जो है वो इंजीनियरिंग की गफलत की बाइस जो है वो ताख़िर का शिकार है और लोग जो हैं वो इस वक्त अजियत से गुज़र रहे हैं कि एक अरसे से यहाँ से गाड़ियों का गुज़रना मुहाल हो चुका है। फाटक की वजह से भी तंगी होती है लोगों को और उसके बाद रोड जो टूटा हुआ है उस वजह से अलग तंगी होती है और लोग जो हैं वो उनकी क्या मुश्किलात हैं लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे, बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या मुश्किलात देख रहे हैं? सार मुश्किलात बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद हर बंदा ड्यूटी वाला होता है, सुबह 8 बजे बहुत ही भीड़ होती है, बहुत इतनी भीड़ होती है बस जिसकी समझ ही नहीं आती। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बेचारे मरीज़ ये वो वगैरह इस मसले के वजह कोई नहीं बता सकता अभी। कोई नहीं बता सकता जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपको किस तरह का मसला होता है जी गुजरते हुए? जंप है, धक्के हैं, इधर बहुत परेशानी हो रही है, रोड सारा उखड़ा पड़ा है, पट्टा पड़ा है। तो साइकिल पे जब गुजरते हो तो कितनी मुश्किलात होती है? किस बहुत तरह? मुश्किलात है। आगे है ना मस्जिद के साथ सारा रोड है ना, जंप खड्डे पड़े हैं, अच्छा, रोड भी नहीं बनाया हुआ? हाँ, नहीं बना हुआ। जब है ना ये पुल बनाया ना, पहले तो सही था, जब पुल बनाए उसकी वजह से ना उन्होंने पुल बनेगा तो तैयार होएगा तो ये खड्डे बंद होएंगे। अच्छा खासे रोड को तोड़ के बर्बाद कर दिया जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे जी? वालेकुम। ये पहले ये रोड सही था, अब जब से ये फ्लाईओवर का काम शुरू है ना सारा रोड इन्होंने तोड़ दिया। अब जब भी कोई स्टूडेंट गुजरता है ना, फाटक बंद होने की वजह से बहुत रश लग जाता है, जिससे गाड़ी निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं डिग्री कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत देर लग जाती है पहुँचने में और टाइम पर पहुँचते नहीं है और ऊपर से क्लासेस मिस हो जाती है, जिससे तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगले दिन यहाँ पर ना पीछे खड्डा मचा हुआ है, वहाँ पर एक ट्रक गुजरने लगा है, उसका टायर फट गया। और यहाँ पर अगले दिन एक आपने देखा होगा यहाँ पर तो अब तो मट्टी डली हुई है, पहले यहाँ मट्टी नहीं थी। पहले यहाँ पर वो 24 व्हीलर था, वो गुजरने लगा 22 पता नहीं 24 था, गुजरने लगा, वो इधर यूँ उल्टी हो गया, उल्टी हो गई, गिर गया, जिससे बहुत ट्रैफिक भी परेशान हुई। अब जब इसे शुरू किया, इसे मुकम्मल तो करें ना, मुकम्मल भी नहीं कर रहे अब इसे। जी बिल्कुल सही बात है कि मुकम्मल करना चाहिए, मुकम्मल जो है वो लाजमी करना चाहिए। रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो भाई आप क्या कहोगे? भाईजान यहाँ पे से इस खड्डे पे से हमने 3 बंदे निकाले। रात के टाइम वो लड़का आ रहा था तो लाइट नहीं थी मोटरसाइकिल की, उसने लाइट जला रखी थी मोबाइल की, वो बेचारा अचानक नीचे गिरा, उसे हमने उठाया। उसके बाद जो है ना उनके अपने बंदे हैं 1122 को कॉल करा, मकसद है यहाँ पर फट्टे पे बिठा के। फिर कुछ अरसे बाद फिर मकसद है धुंध वगैरह थी यहाँ पर सर्दियों में, हाँ सर्दियों में, यहाँ पर एक बंदा और गिरा था, वो हमने निकाला है। एक यहीं हमारे चक्कर इसका नहीं था, वो बेचारा गिरा है, उसे निकाला है। यानी जिसे यहाँ पे रास्ते का नहीं पता वो बेचारा इस खड्डे में गिर जाता है। खड्डे में गिर जाता है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने किसी से बात की है, किसी को इंतज़ामिया के बंदों को या MNA MP को कि भाई ये मुकम्मल करवाएं, जल्द मुकम्मल करवाएं, दरमियान में पड़ गए? वो नहीं सुनते, नहीं सुनते। वजह क्या? वजह यही है, बस बंद है, जो आता है बस चला जाता है। यही आवाम इकट्ठी हो जाती है, ये आवाम कहती है भाई ये बने, यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। यहाँ पर कई दफ़ा मकसद है ट्राले फंसे हैं, ट्राला यहाँ मिल के साथ उल्टा है ट्राला, किसी को कोई एहसास नहीं है। एहसास नहीं है जी, लोग परेशान हैं कि लोग किधर जाएंगे और लोग बेचारे इस अजियत से हैं कि इन रात के औकात में यहाँ पे लाइट्स भी नहीं हैं। लाइट्स ना होने की वजह से भी लोग जो हैं वो गिर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएंगे क्या मुश्किलात हैं जी इस रोड की, जो अभी तक ये फ्लाईओवर बनने में नहीं आ रहा? मुश्किलात आप तो इनको चेक कर लें, आपके सामने है। ये बारिश की वजह से आप जो है ना थोड़ी सी बारिश हो जाती है, सिर्फ इसी फ्लाईओवर की वजह से। जो पहले काम चल रहा था ना, तो वो माशाल्लाह इतनी स्पीड से वो काम लेके जा रहे थे मोहसिन नकवी साहब,
तो अब जो ये हुकूमत चेंज हुई है, नॉन लीग की हुकूमत आई है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ काम इसलिए रुका पड़ा, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये सिर्फ कमीशन की वजह से काम रुका पड़ा है। ये कमीशन पहले चल चुका है, यानी अब नई हुकूमत मोहसिन नकवी जब था तब कोई कमीशन नहीं था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसके बाद नई हुकूमत आने के बाद ये काम स्लो हो गया और रुक गया। आपके सामने तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले ही इसी खड्डे में, ये भाई अगर आप दिखा सकते हैं कैमरा मैन, इसी में से हमने एक रक्षा निकाला है। अच्छा, रक्षा इसमें गिर गया? इसमें से रक्षा निकाला है। और दूसरा ये कि 10-15 दिन पहले की बात है, एक ट्राला वहाँ जो है ना कल्टी हो गया था। वो बेचारा परदेसी था, इतना नुकसान उसका हुआ है। एक गाड़ी वहाँ लगी थी उसमें। तो हम तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमत से कि प्लीज़ मेहरबानी करें, जो काम आपने स्टार्ट किया उसे फाइनल कर दें। अच्छा, ये फाइनल जो अब कमीशन की वजह से रुका हुआ है? बस सिर्फ कमीशन की वजह से रुका हुआ है। कई ऐसे लोग आए, उनको हमने बताया भी है, हुकूमती नुमाइंदे भी आए यहाँ पे, MP MNA तो जो है ना उसका क्या नाम है PP का, और MPA जो है ना PTI का। तो उनको हमने बोला कि आप मेहरबानी करें, ये चेक किया वहाँ में, कोई मेहरबानी करें इसके बारे में। अब थोड़ी सी बारिश की वजह से साथ एक नाली है, हमारा घर भी थोड़ा सा बैक साइड पे है, तो वो नाली अब बंद है क्योंकि ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की वजह से वो रोड बैठ गया है और नाली बंद हो गई है। बारिश का पानी अभी तक रुका हुआ तो सारा बारिश का पानी भी रुक गया, हद से ज़्यादा भाई। यानी फिर घर में भी पानी घर में भाई, कल जो बारिश परसों हुई है पिछले दिनों में, हद से ज़्यादा जो है ना बारिश की वजह से हम तंग हो रहे हैं। बारिश की वजह से तंग है जी, लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे कि भाई क्या मसले मसाइल हैं? सर, यहाँ जब बारिश होता है इतना पानी होता है, न बंदा लांगा जाता है न टापा जाता है, रोड के ऊपर सारा पानी पानी रहता है। तो इसलिए मेहरबानी करवाएं, अगर किसी का हाथ लग जाए तो। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ से रात के वक्त गुजरते हैं तो रात के वक्त क्या मसले मसाइल? हम इस डर से जो है ना रात के वक्त घर से निकलते भी नहीं है, ट्रैफिक इतनी बहुत होती है, पैदल बंदा जा नहीं सकता। इसी वजह से हम सुकून से, बच्चों को भी सुकून से घर बिठाते हैं रात को, दिन को भी मतलब है 6-6 7-7 निकलते हैं। भाई ट्रैफिक बहुत है, सिंगल सा रोड है, एक साइड पे जो है ना रोड ख़त्म कर दिया, एक साइड पे ट्रैफिक बहुत है, क्या कर सकते हैं। अच्छा खासा डबल रोड ख़त्म कर दिया गया, और ये डबल रोड इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुआ है कि ना फ्लाईओवर बन सका, ना ही सिंगल रोड को सही तरीके से बनाया जा सका। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से हम बात कर रहे हैं। मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सर, क्या कहेंगे कि किस मुश्किलात का सामना है? अब आप मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं। मोटरसाइकिल से गुजरते हैं, रास्ता होंदा क्या नहीं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, वो काफ़ी मुश्किल थी। ये साहब सवेर के टाइम स्कूल बाल बच्चों को कहने ने बड़े तंग थी ने, असा कितनी देर साहब खड़ना पे होंगे, स्कूल तो मिस थी वेनन बाल, लिहाजा जाता है अपनी पोली पाट वंजन वापस जाए को मुकम्मल तमीर करें, या तो पुल वापस उखाड़ जाए। हाँ जी बिल्कुल, काम ही ख़त्म करें जी, पुल उखाड़ जाएं। क्या कहेंगे? या रास्ता साफ कर दें, बिल्कुल रास्ता क्लियर करें। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, रात के वक्त जब यहाँ से गुजरते हो लाइट तो होती नहीं है, किस तरह यहाँ से गुजरते हो? बहुत परेशान होते हैं हम, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये खड्डे हैं, यहाँ ना पानी, देखो ये सारा पानी खड़ा हुआ है साइडों पे, बारिश आ जाए तो रास्ता नहीं है। यह मेहरबानी की जाए कि इसे क्लियर किया जाए। देखिए जी, फौरी तौर पर जी इस पुल को बनाया जाए। लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या मसले मसाइल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जनाब, हमारा मसला तो ये है, ठीक है ना, हमारे ख़ुद के गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो लोड करके आते हैं, फाटे के पीछे जो है खड्डे वगैरह बने पड़े हैं, ठीक है, नहीं आके कभी हब तोड़ देते हैं, कभी पट्टे तोड़ देते हैं ट्रक के, ये मसला है। और ये जो इमरान मुमताज़ कंपनी है, माशाल्लाह शुरू में जब आए 24 घंटे इन्होंने काम किया, मुसलसल काम किया है, ठीक है ना, तो काम माशाल्लाह बहुत फिट जा रहा था। उन्होंने कहा इंशाल्लाह 6 माह में हम काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, उसके बावजूद अचानक ही काम रुक गया है, पता नहीं इसमें क्या मामला पड़ा है। और हमारा ये मुतालबा है कि चलो, लोग तो ये बताते हैं कि कोई इनका रेलवे वालों से लेन देन है। हाँ, वो लेन देन भी है, मेरे ख्याल इनके पीछे एक पुल है नादराबाद वाले, वो भी मेरे ख्याल रुकी पड़ी है, वो भी रेलवे की वजह से रुकी पड़ी है, ये भी रेलवे की वजह से रुकी पड़ी है। और ये हमारा ये मुतालबा है, चलो और ना काम ना चालू करें, ये पानी की निकासी चालू कर दें ताकि आवाम तंग ना हो।
अच्छा, पानी की निकासी हाँ, भी नहीं है यहाँ पानी पे? की निकासी भी चालू कर दो, जो सर्विस रोड है ना हाँ। ये सही कर दें। सर्विस रोड हाँ, भी नहीं कर दें? हाँ, सर्विस रोड सही कर दें, और हमारा क्या कह सकते हैं आपको। मगर आप ये नहीं देखते, आपके जैसे ट्रक हैं तो अगर ये सर्विस रोड भी सही कर देते हैं तो फिर भी रश की वजह से आप लोगों को मसला होगा। तो यहाँ पे ये सिंगल रोड हो जाता है ना, पीछे से डबल रोड आ रहा है, अचानक ही आगे सिंगल हो जाता है। मसला तो फिर भी आएगा, ठीक है ना, जब तक फ्लाईओवर मुकम्मल नहीं होगा तब तक मसला आ रहा है। मसले का हल आप तो यही समझते हैं कि फ्लाईओवर बनना चाहिए? हाँ, फ्लाईओवर बनना चाहिए। सही बात है, जिस चीज़ के पैसे निकल गए हैं, जिस चीज़ के पैसे दे दिए गए हैं, वो चीज़ मुकम्मल करनी चाहिए। आवाम जो है वो यही डिमांड करती है कि जब फ्लाईओवर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा टोटा, ये तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 300 से 400 फुट का टोटा है, इस 300-400 फुट के टोटे को जो है वो कम से कम आप बना लें, मेहरबानी करें कि लोग यहाँ पर अजियतों से गुजर रहे हैं। जो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है उसका गुजरना मुश्किल हो चुका है। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा 22 व्हीलर या 24 व्हीलर ट्राला यहाँ से गुजर जाए तो ये तो पूरा रोड पर ब्लॉक हो जाता है, और रही सही कसर जो है वो फिर पूरी कर देता है ये फाटक बंद करके। जो फाटक है वो भी जब बंद होता है तो और ज़्यादा अजाब हो जाता है लोगों को। तो जो लोगों की घंटों की जो मिनटों की मुसाफत है वो घंटों में तब्दील हो गई है, और लोग जो हैं वो घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए इस फ्लाईओवर का काम शुरू हुए। अब 2 सालों में जो लोगों को मुश्किलात हैं वो इंतहा की हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक ट्राला गिर गया था, जो ट्राला कल्टी हुआ उसके नीचे लोग, अल्लाह ने मेहरबानी की, नहीं आए, बच गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके लिए भी मसला है। स्कूल हैं यहाँ 15-20 छोटे बच्चे गुजरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ये जो खड्डा बना हुआ है या बारिशें आ रही हैं, मौसम इस तरह का है, उसके इतने नुकसान हैं कि शायद कोई इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। महकमा रेल वालों को क्या तकलीफ़ है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का इदारा है, ये भी काम गवर्नमेंट का है। मेरी गुजारिश मरियम नवाज़ साहबा से है कि शुजाबाद आए थे, उन्होंने ये रेलवे फाटक बंद था, फ्लाईओवर का ऐलान किया। अब भी दोबारा इस फ्लाईओवर को भी वज़ीर आला पंजाब में हमारी मरियम नवाज़ साहबा इसको चालू करें। असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी आकर इसको मुकम्मल करें। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई स्टे लिया हुआ है गवर्नमेंट, इसने महकमा रेल ने, तो ये भी महकमा गवर्नमेंट का है, ये फ्लाईओवर भी गवर्नमेंट का है। ये आवाम के लिए मुसीबत क्यों खड़ी की हुई है? यहाँ पर लोग बहुत परेशान है। ये हैवी रोड है, मुल्तान से ये जलालपुर पीर वाला 80 किलोमीटर की लाइन है। इसकी वजह से अब गाड़ियाँ जो है ना दूसरी साइड से जाती हैं, जो लॉन्ग सफ़र करके लोग जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। मेरी गुजारिश है तमाम अहबाब इख्तियारात से इसको फ़ौरन पुल को मुकम्मल किया जाए। और सबसे बड़ा जो मसला है स्कूल का मसला है। सुबह मैं यहाँ से डेली सफ़र में, बच्चे जो हैं वो स्कूल, उनका जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। उनका जाना बहुत मुश्किल है, स्कूल के रिक्शे नहीं जा सकते, यहाँ पानी खड़ा होता है, छोटी बच्चियों अच्छा, की जो। ये नहीं समझते कि 2 डिपार्टमेंट्स की लड़ाई में अवाम पिस रही है? दोनों डिपार्टमेंट की लड़ाई में अवाम पिस रही है। दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं। इसको चाहिए गवर्नमेंट को इसका मसले का हल निकाले। ये असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कमिश्नर की है, डीसीओ साहब की है, वो बैठ के इसका हल निकालें। आप लोगों ने बात की है किसी ने जाके उनसे? बात इस हवाले से की है कि यहाँ एहतजाज की हद तक छोटे मोटे एहतजाज दोस्त कर रहे हैं, मगर यहाँ से एसी जो शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर वो डेली मुल्तान से आता है, उसको बाखूबी इसके मसले का पता है, मगर नहीं वो काम करना नहीं चाहते। असिस्टेंट कमिश्नर को पता है? बिल्कुल पता है, डेली यही रोड है उसका, मुल्तान से शुजाबाद आता है, शुजाबाद से मुल्तान जाता है जनाब। ये डीसीओ मुल्तान। और वो फिर प्रोटोकॉल में गुजरता है या सिर्फ सिंपल? प्रोटोकॉल है उनके लिए, क्या है वो डबल, उनके पास केबल डाले हैं, 4 व्हील डाले हैं, तो वो जो रिवो डाले हैं उनको तो कोई पता नहीं लगता कि इस खड्डे में या पानी में गुजर रहे हैं। मसला तो है मोटरसाइकिल वाले का, रिक्शे वाले का, कार वाले के लिए मसला है, ट्रक वाले के लिए मसला है। लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। इससे बेहतर ये था कि ना बनाते, अगर बनाया है, शुरू किया तो इसको मुकम्मल करें। मेरी इस्तदा है अहबाब इख्तियारात से कि इसको फ़ौरन मुकम्मल किया जाए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया जाए। मैं डेली मुल्तान के लिए सफ़र करता हूँ, मैं क्लर्क एडवोकेट के पास, सुबह शाम मैं देखता हूँ लोगों की यहाँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई अपील नहीं दायर की? चलें आप जैसा क्लर्क हैं, कोई कानूनी रास्ता इसमें निकालते? कानूनी रास्ता इस तरह से है कि अभी इंतज़ामिया यही कहती है भाई इसका हम बैठ के हल निकाल रहे हैं कि महकमा रेल ने स्टे लिया हुआ है, जो रोड हाईवे डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको प्रोसीडिंग कर रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो इसका हल निकल आता। सर, ये जो महकमा रेल है इसका इतना बड़ा रकबा है कि शायद किसी इदारे के पास, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रकबा है वो महकमा रेल के पास है, मगर ये महकमा रेल वालों की बदमाशी है कि इस रोड को बनने नहीं दे रहे, इस फ्लाईओवर को मुकम्मल नहीं होने दे रहे, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। ये सब लोग गवाह हैं जो मेरे पास खड़े हैं। इधर NLC का ट्राला, 22 व्हीलर ट्राला गिर गया था, तो
यहाँ से 4 दिन लोग किस तरह से गुजरे हैं वो हम जानते हैं, मैं जानता हूँ उनकी मुश्किलात। अच्छा, अगर हम मैं वही तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा ट्राला गिर जाए तो यहाँ से तो फिर मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह नहीं बनेगी। मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह नहीं थी, ऊपर से हम जाते रहे हैं ट्रैक जो है ना क्रॉस करके। जब ये फाटक बंद होता है लेने लग जाती हैं, लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं, मोटरसाइकिल बाइक वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर से क्रॉस करते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रेन आ रही हो बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और ये एक हादसा पहले हुआ है, एक पुलिस कांस्टेबल शुजाबाद से ड्यूटी करके मुल्तान आ रहा था, स्पीड में था, यहाँ स्लिप हुआ, रेलवे फाटक पर लगा और डेथ होगी, मौके पर डेथ होगी उसकी। इसी की वजह से अगर ये फ्लाईओवर मुकम्मल होता शायद उसकी जान ना जाती। इनको मुकम्मल किया जाए, मेरी गुजारिश है आपसे भी और दोस्तों से भी। जी ये देखें, ये हालात हैं कि अगर ये ना बने तो लोग जो है वो हादसात का भी शिकार हो रहे हैं, और हादसात का शिकार होने की वजह से लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इन लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। क्या कमिश्नर को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या हुकूमत को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे सवाल है कि आप वज़ीर आला बनी हैं, दरमियान में आएँ और ये जो काम रुका हुआ है उसे कंप्लीट करवाएं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि पुल की दूसरी साइड का रास्ता, और ये अब हम फाटक क्रॉस कर आए हैं और ये देख रहे हैं कि ये पुल जो है ऊपर से ये दूसरे साइड है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं है। लोगों को रात के औकात में यहाँ से गुज़रना इतना मुश्किल हो चुका है कि लोग जो हैं वो अब तंग आ चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को कहाँ लेकर जाएं, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर ना तो उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं और ना ही उनका माल महफूज है। कि बारिश होती है तो जाहिर सी बात है रोड टूटा हुआ है, नहीं पता चलता कि खड्डा किधर है, जो मोटरसाइकिल पे चल रहा होगा वो गिर भी जाएगा। और जब रात का तारीकी होती है तो यहाँ पर जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, वो भी लोगों को लूटते हैं। उसके बाद रही सही कसर जो है वो इस वक्त ये 2 डिपार्टमेंट जो हैं वो पूरी कर दी उन्होंने, एक रेलवे और एक पंजाब हाईवे। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की आपस की लड़ाई के अंदर आवाम जो है वो पिसती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि ये कब हल होते हैं इनके मसले, जबकि दोनों ही डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट इसमें दरमियान में क्या रोल प्ले कर रही है, ये सरकार से हमारा सवाल है कि सरकार कहाँ है, सरकार आवाम को क्यों फैसिलिटेट नहीं कर रही। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो शुजाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुसव्विर अंसारी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मुसव्विर, तबीयत से ठीक है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुजाबाद का बहुत बड़ा मसला है ये तो एक इस टाइम, जिसके ऊपर आवाज़ आपने उठाई हुई है। अक्सर रोही न्यूज़ ने पहले भी इस पर बात करते रहे। ये विफाक और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान का तनाज़ा एक बन गया है मुफ्त का, जिसके अंदर देखें जनाब मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में दिन रात एक करके इस पुल को तामीर करवाया था, और वो तकरीबन उन्होंने 1 जनवरी को इसका इफ्तिताह करना था। फिर बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा के 31 जनवरी तक कर दी गई, लेकिन ताहाल उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद, यानी कि जो निगरान गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी उसके बाद इसके हवाले से किसी किस्म की कोई खुशखबरी नहीं मिलने को मिल रही। अच्छा, दूसरी इसमें है ना सबसे बड़ी बात, जो 2-3 चीज़ें हैं जो बार बार आवाम को नज़र आती हैं, आवाम बात करता है। एक तो है ना जो ठेकेदार है उसकी लागत में इजाफ़ा किया जा रहा है ताकि कोई बीच में किसी का माल पानी बने डिपार्टमेंट में से। दूसरा इसके अंदर जो शहरी हैं वो बार बार कहते हैं कि देखें आप इस रोड को अब चलते हुए देखें, आप ये नहीं चल सकता, इसके ऊपर आम गाड़ी भी नहीं चल सकती क्योंकि ये कहीं से नीचे बैठ गया है, कहीं से उखड़ा हुआ है, जो तामीर के दौरान इसकी खुदाई की गई। ये बताओ मुझे कि आपने कवर भी करते रहे हो, ठीक है, आपने इधर से न्यूज़ भी दी होंगी, तो उस वक्त के तासुरात लोगों के क्या थे जब ये बन रहा था? बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है लोगों ने, बहुत ज़्यादा खुश थे मोहसिन नकवी के अमल से बहुत ज़्यादा। हाँ, इस सवाल से ज़ाहिर सी बात है। देखें ये जो आप फाटक देख रहे हैं ना, ये एक फाटक नहीं है, इसको ये समझें कि ये शुजाबाद की 7 लाख आबादी जो इस साइड पे रहती है, और उसके साथ साथ 16 लाख आबादी के करीब आप यूँ समझे कि ये जिसको कवर करता है। जलालपुर पीरवाला की भी मेन ट्रैफिक इसी पुल से गुजरती है, इसी रास्ते से गुजरती है।
अच्छा, अब उसका एक और भी इजाफा कर लें, ये जिस टाइम मोटरवे बंद हो जाता है, ठीक है, तो मोटरवे बंद होने के बाद ये रास्ता कराची हाईवे के लिए भी यही रोज तो होता है, मुतबादिल रास्ता भी यही है, मुतबादिल ये रास्ता यही यूज़ होता है कि M4 से ट्रैफिक को जो उतार दिया जाएगा या M5 से जिस ट्रैफिक को उतार दिया जाता है उच्च शरीफ पे, तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। उच्च जलालपुर रोड से ये एक मेन रोड बनता है। उसके अलावा दिल्ली की बुनियाद पे इधर से लाखों की तादाद में लोग आमद है जो मुल्तान जॉब करते हैं, उन लोगों की कसीर तादाद इधर से गुज़रती है और घंटा घंटा ये ना रोड ये ब्लॉक रहता है। सुबह ख़ास तौर पर जिस टाइम सुबह की टाइम होता है, बड़ा रश का टाइम होता है, उस टाइम 3 गाड़ियाँ एट अ टाइम गुजरती हैं। अच्छा, मेन ट्रेन है तीनों की तीनों एक। और ये फिर कितनी देर के लिए बंद होता है? ये तकरीबन 2 घंटे भी बंद रहता है। आप देखेंगे कौन लोग अगर इस दौरान कोई पेशेंट। अच्छा मुसफ़िर, एक और चीज़, मैं कतई कलामी माफ़ आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि शुजाबाद या जलालपुर पीर वाला ये देही इलाके हैं मुल्तान के, हाँ जी, तो यहाँ से फसलें वगैरह भी जाती हैं, बहुत सारा कुछ। तो अगर ये 3-3, 4-4 घंटे जो है जब ये ब्लॉक रहेगा रास्ता, तो फसलों की जो तरसील है या फ्रूट्स की जो तरसील है उससे भी ताख़िर का शिकार होगी और वो गलने सड़ने का भी खतरा हो सकता है। वो देखें ना, एक फसलों की तरसील या जो सब्ज़ी या दीगर फसल जाते हैं वो जाते हैं, अंडे जाते हैं, मुर्गी के ट्रक जाते हैं, मुर्गी जिंदा मुर्गी जाती है। उसके साथ साथ मैं आपको जो बड़ी चीज़ बात करने जा रहा था वो यही बात थी कि देखें, अगर तसव्वुर करेंगे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, उस रोड एक्सीडेंट के 10-12 बंदे ज़ख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल शुजाबाद से रेफ़र कर दिया है, आगे निश्तर अस्पताल शिफ्ट करें और वो आगे से ये जगह बंद है, तो आप ये बताएं कि उनमें से जो ज़ख्मी, आप पता है रोड एक्सीडेंट ज़ख्मी तो उसकी तो फिर तो नहीं बचेगा ना सर, उसके लिए तो एक सेकंड कीमती है। अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है और वो इधर 2 घंटे ट्रैफिक के अंदर जाम रहे और दिन की दोपहर की गर्मी के अंदर जाम रहे, यहाँ कोई सायेदार जगह नहीं है, कोई पीने के लिए पानी नहीं होगा उसके लिए, वो लोग उन लोगों का क्या बनता है? इस हवाले से महकमा जो रेलवे है उनकी कोई डिमांड है मेरे ख्याल में कोई 3 करोड़ कोई कहता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने हाईवे डिपार्टमेंट वालों से बात की? मेरी हाईवे डिपार्टमेंट से इस हवाले से बात हो चुकी है, 2-4 दफ़ा बात हुई है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ NOC की दरकार है, जो कि रेलवे पहले दे चुका था, बाद में कैंसिल कर दिया है। अच्छा, आपने जब रेलवे वालों से बात की कि भाई आपने पहले NOC क्यों दिया और फिर बाद में कैंसिल क्यों दिया? अच्छा, रेलवे डिपार्टमेंट का जो इधर डिपार्टमेंट का इधर बंदे बैठे हुए हैं, सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं, वो इस हवाले से अपना हतमी जवाब नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि वो नहीं मौक़िफ़ देते, वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ इसके हवाले से DG साहब से लें। आप DG साहब लाहौर बैठते हैं, वो DG साहब का तो इस हवाले से मौक़िफ़ यही है कि हमारे इन्होंने पेमेंट देनी है। पहले भी महकमा पंजाब हाईवे और हाईवे, नेशनल हाईवे और दीगर डिपार्टमेंटों की हमारी पेमेंटें फंसी हुई हैं जो करोड़ों रुपए की लागत है और वो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा महकमा खसारे में जा रहा है। अच्छा, अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से उसके बाद कोई खातिर का इक़दाम नहीं उठाए। देखें, अब आप एक चीज़ को कास्ट को चेक करें ना, कि जिस टाइम ये काम शुरू हुआ था उस टाइम था सीमेंट की बोरी का रेट था 1050 रुपये, आज 1200 से भी मेरे ख्याल में ऊपर है, 1500 के करीब है। तो सरिये के रेट में कितनी वो चली गई है और मजदूरी कितनी हाई हो गई है, इसकी लागत में लागत में इजाफा होता है, लागत में इजाफा हो रहा है और पंजाब गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा लॉस हो। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि ये सिर्फ एक चपकलिश है या जिद है डिपार्टमेंट्स की? पहले तो लोग देखें ना, जब ये बनने लगा था, एक तो मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाता है, उसके अलावा किसी और को नहीं जाता कि इस पुल को किसी ने शुरू किया हो। लेकिन जब तामीर शुरू हुई तो उस टाइम फेसबुक तो एक इसका तो मीम का मरकज़ ही बन गया इसके लिए, इस पुल के लिए। कोई कहने लगा कि जी ये गिलानी साहब ने अप्रूव करवाया, कोई कहने लगा कि नवाज़ शरीफ ने अप्रूव करवाया, कोई कहने लगा मरियम नवाज ने अप्रूव किया, किसी ने कहा कि जी ये सबने अपनी मर्जी से किया। यहाँ फिर अगर जब हर चीज़ ख़त्म हो गई, तमाम तीनों चारों पार्टियों ने जगह ख़त्म हो गई, तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त मीम आया कि जी हम लाला का बहुत मशकूर है कि जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी। फिर कोई कहने लगा नुसरत फ़तेह अली खान साहब मरहूम के। अब ये बताएं, यानी ये मीम बनता रहा, लेकिन सियासी स्कोरिंग के लिए सबने इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब से काम रुका हुआ है तब तमाम पार्टियों के सियासी वर्कर भी खामोश हैं, सियासतदान भी खामोश हैं और हम महकमे भी खामोश हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका बड़ा वसी तजर्बा है, आप शुजाबाद को कवर करते हैं और आपकी एक कीनली नज़र है इसके ऊपर, तो अब आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे में ये काम कंप्लीट हो जाए? देखिए, ये काम तो कंप्लीट होने में दिन लगेंगे,
लेकिन इसको जब तक एनओसी नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता, तब तक ये काम नहीं कंप्लीट होता। अब देखें विफाक, चलें जी, पहले तो एक बात समझी जाती थी कि विफाक और पंजाब अलग अलग डिपार्टमेंट थे ना। अब तो पंजाब और विफाक दोनों शीरो शक्कर हैं। एक तरफ चाचा जान है, एक तरफ भतीजी है, एक तरफ भतीजी साहिबा है। हमारे लिए तो ये शहरी तो यही कहते हैं कि हमारे लिए ये मुकम्मल करवा दें, हमें क्या कि चाचा ने ज़्यादा स्कोर लिए या भतीजी ने ज़्यादा स्कोर लिया। डायरेक्टली नाम नून लीग का ही है, नून लीग का नाम आएगा। देखें शुजाबाद का जो MPA है वो तो है जी आज़ाद उम्मीदवार हैं मियाँ अयाज़ुल्लाह, और MNA जो हैं वो अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं। वो इस हवाले से कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं राना एजाज़ अहमद नून, वो भी कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वो ये कह रहे थे कि हमने इसको अप्रूवल करवा लिया है, अगले 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, और इस बात को भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। 1 हफ्ते से जी हमें काम नज़र नहीं आया। देखें जी काम चाहे जो मर्ज़ी करवाए, आवाम का सोचे। ये पुल जो है वो आवाम के लिए बनाया गया था, और आवाम जो है वो इस वक्त परेशानी की हालत में है कि कब ये पुल बनेगा। और ये आवाम जो है ये मुंतज़िर है हमारे तमाम हुक्मरानों के ऊपर कि हमारे तमाम हुक्मरान जो हैं वो इस पुल को फौरी तौर पर बनवाएं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।